हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इन महत्वपूर्ण सूत्रों में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद इस त्रिकोणमिति के जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल भी जाते हैं तो इस छोटे से डेरिवेशन के माध्यम से आप इन तीनों फार्मूलों को तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस जो है डेरिवेशन को हम शुरू करते हैं। आइए यहाँ हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है जिसमें कोण बी ऑलरेडी 90 डिग्री है और कोण ए का मान थीटा ले लिया गया है। कोण ए के लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बी सी है और आधार ए बी है और कर्ण ए सी है। तो इसमें हमको करना क्या है कि इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लागू करना है। पाइथागोरस प्रमेय को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाएं यानी कि लंब और आधार पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यही पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू करना है। तो चलिए बिना देर किए इसको हम लिखते हैं। यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर क्या होगा? ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर एक। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों में समीकरण एक के दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल। हमको क्या मिलेगा इसके जगह पर? 1। और यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर था, इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण को ऐसे लिखेंगे स्क्वायर और प्लस आधार
आधार बटे कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका मान है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान है। किसका मान है? साइन थीटा का मान है। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे और ये हो जाएगा काश आधार बटे कर्ण किसका मान है? काश थीटा का मान है। काश थीटा का मान है, काश थीटा। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद करके और फिर इस पर स्क्वायर लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हमको जो फार्मूला मिला अंत में साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा पहला फार्मूला निकल करके आ गया है। इसमें हमको करना क्या है? एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं। ये हो जाएगा ना, ये पहला फार्मूला हमको मिल गया है। इसमें हमको करना कुछ नहीं था। त्रिभुज ABC में हम कोण B 90 डिग्री देख रहे हैं। कोण A को हमने थीटा डिग्री मान लिया है। कोण A यानी कि थीटा के लिए लंब BC होगा, आधार AB होगा और कर्ण AC होगा। अब हमको समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय को लागू करना था, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को हमने लागू कर दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाएं यानी कि लंब और आधार पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हमने माना क्या? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से मैंने भाग दे दिया। ये हो जाएगा यहाँ कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो गया। लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर को हमने क्या लिखा? लंब बटे कर्ण, ब्रैकेट बंद करके और स्क्वायर लगा दिया। और उसके बाद प्लस आधार बटे कर्ण और इसको ब्रैकेट बंद करके हमने स्क्वायर लगा दिया। अंत में हमको क्या मिला? 1 लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान है और आधार बटे कर्ण काश थीटा का मान है। अब यहाँ निकल करके आया 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा? यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल और यहाँ मिलेगा हमको कर्ण बटे लंब को ऐसे स्क्वायर में लिखेंगे इज इक्वल टू 1 और यहाँ हो जाएगा आधार
आधार बटे लंब का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ल बटे लंब, कर्ल बटे लंब किसका मान है? कर्ल बटे लंब, कर्ल बटे लंब जो मान होता है ये किसका है? ये है कोसेक का। ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और यहाँ क्या लिखेंगे? स्क्वायर। और ये हो जाएगा 1 प्लस आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसका मान है? काट थीटा का, काट थीटा का। यहाँ भी क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिख देंगे। अब हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फार्मूला 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला है आपका, ये आपका फार्मूला एक और निकल कर आया, यानी कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आइए अब हम भाग देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग देने पर, आधार स्क्वायर से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा? कड़ स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा? कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार का वर्ग इज इक्वल टू लंब बटे आधार का स्क्वायर प्लस 1। अब कड़ बटे आधार किसका मान है? कड़ बटे आधार, ये हो जाएगा कड़ बटे आधार सेक थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार किसका मान है? tan थीटा प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला एक और निकल कर आया गया। तो इस तरह इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के तीनों महत्वपूर्ण सूत्रों का हमने डेरिवेशन कर दिया है। अगर आपसे कभी भूल हो जाए, इन फार्मूलों को आप भूल जाएं, तो आप इस छोटे से डेरिवेशन से आप तीनों फार्मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स।